नमो बुद्धाय। जय भीम। आज का दिनांक है 20 फरवरी 2022। आज सुबह मॉर्निंग में एक बढ़िया सा पोस्ट मेरे पढ़ने में आया है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। धम्म प्रभात। कुतूहल साला, तृष्णा और उपदान से पुनर्भव के बारे में। यह एक समय की बात है कि वत्स गोत्र परिव्राजक जहाँ भगवान थे वहाँ आया और क्षेम कुशल पूछकर एक और बैठ गया। एक और बैठकर वत्स गोत्र परिव्राजक भगवान से बोला, हे गौतम, बहुत पहले की बात है कि एक समय कौतूहल शाला में एकत्रित बैठे हो नानाविध मत वाले श्रमण ब्राह्मण और परिव्राजकों के बीच चर्चा चल रही थी। उस चर्चा में पूर्ण कश्यप, संघवाला, गणवाला, गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थकर बहुत लोगों में सम्मानित है। वे अपने श्रावकों के मर जाने पर बता देते हैं कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है, अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है। जो उनका उत्तम पुरुष, परम प्राप्ति प्राप्त श्रावक है, वह भी श्रावकों को मर जाने पर बता देता है कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है। ये ऐसी ही बात मक्खली घोषाल भी, ऐसी ही बात निघट्ट नागपुत्त भी, ऐसी ही बात संजय वेलट्टीपुत्त भी, और इसी तरह प्रकृत कात्यायन भी करते हैं। ऐसी ही बात अजित केश कंबल भी करते हैं। बता देते हैं कि अमुक आदमी या अमुक इंसान या अमुक स्त्री यहाँ मरने के बाद उस जगह पर चल गई है और उस योनि में चल गई है। श्रमण गौतम भी अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है, अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है बता देते हैं। और बाल्की यह भी बता देते हैं कि अमुक ने तृष्णा को काट डाला, बंधन को खोल दिया, मान तो अच्छी तरह जान दुख का अंत कर दिया है। हे गौतम, तब मुझे विविचिक्षा अर्थात शंका उत्पन्न हुई, श्रमण गौतम के धर्म के कैसे जानो। वत्स, ठीक है, तुम्हें शंका होना स्वाभाविक है। मैं उसी की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ जो अभी उपदान से युक्त है। जो उपदान से मुक्त हो गया उसी की उत्पत्ति के विषय में नहीं। वत्स, जैसे उपदान के रहने से आग जलती है, उपदान के नहीं रहने से नहीं। वैसे ही उसी की उत्पत्ति के विषय में मैं बताता हूँ जो उपदान से युक्त है। जो उपदान से मुक्त हो गया उसके उत्पत्ति के विषय के बारे में मैं कभी बताता नहीं हूँ। हे गौतम, जिस समय आग की लपेट उड़कर दूर चली जाती है उस समय उसका उपदान का क्या बताते हो। वत्स, जिस समय आग की लपेट उड़कर दूर चली जाती है उस समय उसका उपदान हवा ही होती है। हे भगवान, इस शरीर को छोड़ दूसरे शरीर पाने के बीच में सत्व का क्या उपदान होता है। वत्स, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर पाने के बीच वत्स का उपदान तृष्णा रहता है। कुतूहल साला, यह एक गृह है जहाँ नाना मतावलंबी एकत्र होकर धर्म चर्चा करते हैं और जिसे सब लोग कुतूहल पूर्वक सुनते हैं। रेफरेंस: कुतूहल साला सुत्त संयुक्त निकाय में आता है। इसका मराठी में सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तर एका ठिकाणी कुतूहलशाला नावाचं एक ठिकाण आहे, ज्या ठिकाणी विविध प्रकारचे परिव्राजक, विविध प्रकारचे संघनायक एकत्र येतात। त्यांच्या प्रकारच्या मतांचं ते मत मांडतात आणि त्याच्यावरती सर्व एकत्रित चर्चा करतात। त्याच्यामध्ये आहेत काश्यप, संघवाला, गणवाला, गणाचार्य,
प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थकर असे खूप सारे, म्हणजे तीर्थकर त्या काळी कोणा एका व्यक्तीसाठी नाही तर सगळ्या लोकांना, म्हणजे जे कोणी यशस्वी झालेले असेल किंवा ज्यांचे कोणाचं स्वतंत्र मत असेल, ज्यांनी कोणी काही तपश्चर्या वगैरे केली असेल, तर अशा लोकांना पण तीर्थकर म्हणण्याची त्यावेळेस प्रथा होती. तर त्यावेळेस ते लोक तिथे चर्चा करताना काही गोष्टी सांगायच्या, की अमुक एक व्यक्ती मेला तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची उत्पन्न तो ह्या अमुक एक लोकात झाला, अमुक एक योनीत झाला, अमुक एका प्रकारे झाला. पण हे मेल्यानंतर तर तशी ह्या गोष्टी कोण सांगायचं तिथे, तर मख्खली गोशाल सांगायचे, निघंट नागपुत्त सांगायचे, संजय वेळीपिठ्ठोबा सांगायचे, प्रकृत कात्यायन सांगायचे, अजित केश कंबल पण सांगायचे. ह्या गोष्टीवरती तिथं जो वत्सगोत्र नावाचा परिव्राजक आला, त्यांनी तथागतांना विचारलं की तथागत तुम्ही पण असं काही सांगतात का, तुम्ही अशा गोष्टी सांगतात का, माझ्या मनात काही शंका निर्माण झालेली त्याविषयी श्रमण गौतमांच्या धर्मामध्ये किंवा श्रमण गौतमांच्या विचारांमध्ये काय सांगण्यात येत आहे याच्याविषयी माझ्या मनात शंका आहे. तर तिथे तथागत गौतम बुद्धांनी सांगितलेलं आहे की ज्याची तृष्णा अपूर्ण राहते त्याचा पुनर्जन्म नाही म्हणत मी, पुनर्भव होणं अपेक्षित आहे, पुनर्भव होतो. एका जागेतून दुसऱ्या जागेत जाताना जी मध्ये गॅप असतो, त्या गॅपमध्ये त्या एनर्जीचा किंवा त्या प्रकृतीचा पुनर्भव हा तृष्णेमध्ये असतो. आणि ज्याची तृष्णाच संपलेली आहे अशाचा पुनर्भव, पुनरुत्पन्न किंवा पुनर्योग असा घडत नाही. या बाबतीत तथागतांनी सांगितलेलं आहे. तथागत म्हणतात की जर आग माणसाला लपेटून टाकत असेल तर माणसाचं उपदान म्हणजे त्याचं परिस्थिती त्याच्या भाजण्यामध्ये जशी होते तसं माणसाच्या चिंतेचं आहे. माणूस चिंतेतून मुक्त होत असेल तर त्याला कुठल्याही प्रकारचं उपदान होणार नाही, परंतु माणूस जर चिंताग्रस्त असेल तर त्याचं उपदान किंवा त्याचं आउटपुट हे नेहमी दुःखमयच राहील. आणि मग उपदानाचा हा अर्थ येथे तथागत गौतम बुद्धांनी सांगितलेला आहे. आणि हे सगळं ज्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे त्या ठिकाणाच्या त्या मंचकाचं नाव किंवा त्या चर्चास्थळाचं नाव होतं कुतूहलशाला. याच्यासाठी संदर्भ आलेला आहे संयुक्त निकायामध्ये कुतूहलशाला नावाचं सुत्त. धन्यवाद. नमो बुद्धाय. जय भीम.